हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज हमको आपको बताते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है कि वीडियो आएगी वो जैसे पहले हम लोग आयत पढ़ेंगे। आयत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम हल करेंगे बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, जैसे वर्ग हो गया। फिर उसके बाद रेक्टेंगल, जो कि जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक एक जो भी वीडियो आएगा, एक एक वीडियो आएगा। जैसे आयत पर आया तो आयत का पूरा क्वेश्चन, जितने भी टाइप प्रकार बनते हैं सब को जो है कि उस पर हल कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेंसुरेशन में सबसे पहला टाइप रहेगा आपका जो है कि रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे इसको, रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या पढ़ेंगे, आयत। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आयत के बारे में। देखिए आयत क्या होता है, आयत क्या होता है उसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखिए आयत जो होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। लेकिन जो वर्ग होता है, थोड़ा सा बता देते हैं फिर वर्ग को बढ़िया। वर्ग जो होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है ना। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। बढ़िया तरीके से इसको बारे में जो जब जो है कि इसको पढ़ेंगे आयत को, वर्ग को, तब उसको बाद समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या, ये रेक्टेंगल पढ़ रहे थे। देखिए रेक्टेंगल में ये जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेथ, ब्रेथ। ठीक है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई। इसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई, है कि नहीं। और ये जो होता है यहाँ से जब जो है कि जो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बोलते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है, इसका सूत्र समझते हैं। सबसे पहले इसका पहला चीज होता है क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई का गुणा चौड़ाई में, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र होता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, इसका क्या होता है, दूसरा सूत्र क्या होता है इसका, पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। इसका क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, दो दो पूरा पेरीमीटर मतलब जो कि परिमाप होता है 2l+b, है कि नहीं। पहली बात, सब फार्मूला देखते हैं, फिर एक एक टाइप जो कि क्वेश्चन बनते हैं, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। इस पे 10 20 25 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, हर टाइप के जो सीजीएल मेंस तक के विषय वाले आते हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, जो कि क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण, विकर्ण। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे नहीं, हमको पीएचडी नहीं करना है। अच्छे तरीके से जो है कि मैथ को पढ़ेंगे, बस एग्जाम क्लियर हो जाए, एक भी टाइप छूटेगा नहीं, इतना दिमाग में बैठ लीजिएगा। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट में l² प्लस b²। तीन सूत्र आपको बढ़िया तरीके से किस में याद रखना है, जो है कि आयत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन, ये तीन जो है कि आयत के फार्मूले। पहले क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पेरीमीटर होता है परिमाप, दो ब्रैकेट में l प्लस बी, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, वो परिमाप निकल जाएगा। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में l² प्लस b²। ठीक है, तीन चीज ये। और जो कि रास्ते पर, इसी पे रास्ते पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस पे पूछे जाते हैं, रास्ते पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिएगा, रास्ते पे पहले 5 टाइप का बताएंगे कि जैसे 5 टाइप के रास्ते पर कैसे पूछे जाते हैं। रास्ते पर अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक्स समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो कि जिस 5 प्रकार के जो कि रास्ते पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं उसको समझा लेंगे। फिर एक एक टाइप के जो है क्वेश्चन हम कराएंगे, ये नहीं कि शुरू में कि इस पे फार्मूला करा लें, इस पे नहीं, सब चीज का एक एक सीक्वेंस में कराएंगे। ठीक है, रास्ते पर आधारित, आधारित। ठीक है, रास्ते पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको समझिएगा। पहला चीज आपको जो कि रास्ता क्या होता है, जैसे
आयत दिया रहेगा पहला टाइप में क्या होता है, ए आयत दिया रहेगा, इसके जो है कि बाहर रास्ते बनेगा, इसके एल है, ए क्या है, बी है, जैसे बोल देगा कि इसके बाहर रास्ता बनाया गया, इसके बाहर x मीटर चाहे 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया, 4 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछेगा, रास्ते जैसे इसका और इसका पूछ देगा कि चौड़ाई कितनी है, चारों तरफ बोल देगा कि x है, x आप x की जगह 2 देगा, 3 देगा, इसको पहले बेसिक समझिए, है ना, x है, तो क्या होगा, तो पूछ देगा कि रास्ते का क्षेत्रफल, पहला चीज क्या पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको तरीके समझिए। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 2 लिख देंगे, x लिख देंगे, ये जो x है ये रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है, 2x ब्रैकेट में लिखेंगे, l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, जब बाहर रास्ता बनाया जाए, ये वाला फार्मूला किस लिए है, जब रास्ता बाहर की तरफ हो, ठीक है, जब रास्ता जो है कि देखिए इसके बाहर है कि नहीं, ये जो रास्ता है ये सब क्या है, रास्ता है, जब रास्ते बाहर की तरफ हो तब फार्मूला क्या लगाएंगे, तब फार्मूला आपका लगाएंगे 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, रास्ते के बाहर के लिए ये सब रहेगा। रास्ते के जब अंदर, ये वाला हो गया, यहां से देखते हैं दूसरा टाइप कैसे पूछेगा, दूसरा टाइप भी यहीं पे समझ लेते हैं, ये आपका आयत रहेगा, ये आपका आयत रहेगा, ये लंबाई रहेगी, ये चौड़ाई, जब रास्ता अंदर की तरफ हो, जैसे x, अब देखिए दोनों में अंतर है, ये क्या है, रास्ते बाहर की तरफ है, क्या है, रास्ते बाहर की तरफ है, अब इसके अंदर जो है कि रास्ता बनाया गया, ये जो है कि ये वाला रास्ता इसके अंदर बनाया गया, इसके इतना, ठीक है, तो बाय द वे x होता है, ये भी मान लेते हैं कि x, ये 2 देगा, 3 देगा, कुछ भी दे सकता है, तो x होगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा समझिएगा, इसके सेम इसका बस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल के लिए वही फार्मूला रहेगा, 2x तो वही रहेगा, ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, माइनस 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रास्ते के अंदर के लिए रास्ता जब रास्ता अंदर की तरफ हो, जब रास्ता अंदर की तरफ हो तो क्या बोलेंगे, जब रास्ता अंदर की तरफ हो तो क्या 2x सेम है, l है प्लस b है प्लस 2x, बाहर के लिए हम यहाँ पे क्या लगेंगे, माइनस 2x, ठीक है, ये दो फार्मूला की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रास्ते पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दिया रहेगा, कैसे पूछता है क्वेश्चन, अभी तो वो बताएंगे, फिर भी समझ लीजिए, जैसे बोलेगा कि एक आयताकार मैदान है, उसके बाहर जो है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, उसके अंदर जो है कि रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल बनाइए, तो डायरेक्ट आप लोग जो कि फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलते हैं आगे। चलिए तीसरे प्रकार का समझते हैं कि रास्ते को कैसे तीसरे पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 2 हो गया है, तीसरा देखते हैं कि रास्ते पर कैसे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है ए आयत, ये क्या होता है, ये आयत है, ठीक है, ये आयत है, तो मेरे दोस्तों आपको बता दें ये आयत है, अब किस आयत पर आधारित प्रश्न जैसे पूछ देगा कि आयत के बीचों बीच जो है कि 4 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया, क्या बनाया गया, 4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया गया, यहाँ पे लंबाई कुछ भी दे देगी, लंबाई जिस मान लेते हैं 25 मीटर दे दी है, और चौड़ाई भी कितने देती है, ले लेते हैं 12 मीटर। तो पूछेगा 2 चीज यहाँ से आपको पूछेगा, पहला चीज पूछेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, दूसरा चीज पूछेगा शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, 2 चीज यहां से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, समझिएगा कि कैसे इसको लगाते हैं। आपको पता है कि ये चौड़ाई जो है कि सेम है, ये चौड़ाई यहाँ पे जितनी रहेगी वो इतना यहाँ पर भी रहेगी,
रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसको लगाने 25 तो ये रहेगा ही रहेगा, 25 तो ये रहेगा, लेकिन चौड़ाई कितनी अब की बात है दी है 4, ये देखिए चौड़ाई रास्ते तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा ये, तो लंबाई कितनी दी है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दी है 25 और चौड़ाई अब की बार कितनी हो गई है 4, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग क्षेत्रफल का मतलब है ये तो हम लोग रास्ते निकाले हैं ना, ये वाला सिस्टम, ये वाला पूरा, ये वाला भाग निकाले हैं। अब जो है कि शेष भाग का मतलब इसका पूछना चाह रहा है और इसका पूछना चाह रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहली बात तो हम पूरा निकाल लें, अगर पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर उसमें से ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आपको शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, बहुत ही आराम से पता चल जाएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का पहले पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरा का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे तो चौड़ाई, तो पहले 25 थी, ठीक है भैया 25 थी, गुणे कितनी है 12, तो 12 में 25 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 300 मीटर तो आ गई, जैसे कुछ भी दिया आप मीटर दिया तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर दिया कुछ भी दिया रहेगा उसका मतलब मीटर, ठीक है, तो इतना मीटर आ गया, ठीक है 300 मीटर पूरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। अगर उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दें, अगर उसमें से 100 निकाल दें, अगर इसमें से 100 निकाल दिया जाए, 100 निकाल दिया जाए तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 200 मीटर जो क्या हो जाएगा, क्या शेष भाग का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई है, फिर समझ लीजिए इसको, जैसे कि देखिए पूरा आयत दिया रहेगा, इसमें लंबाई मान लेते हैं कि 25 मीटर है और चौड़ाई कितना है 12 मीटर है, बोल रहा कि रास्ते जो है कि आयत के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा जो है कि रास्ता बनाया गया, तो आप बताइए कि जितना ये चौड़ाई है, जितना ये लंबाई है, क्या इतना ही लंबाई ये भी होगी, बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई 25 हो गई, अब चौड़ाई कितना दिया है, रास्ते को हमको चाहिए ना, तो रास्ते कितना है 4, तो 25 में 4 से गुणा कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा 100। अगर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे 25 गुणे 12 यानी पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 25 गुणे 12 300, अगर उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या इतनी बात से सहमत है, तेज नहीं चल रहे हैं, बोले तो आराम से भी चलेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज हम लोग समझते हैं, दूसरा टाइप कैसे पूछता है, इसको हम यहाँ से इस तरह कर देते हैं, ठीक है, दूसरा तीसरा हो गया है। अब चौथा प्रकार का कैसे रास्ते में पूछता है, यही आयत रहेगा, यही आयत रहेगा। अब जो है कि रास्ता जो है कि यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ पे अब बोल देगा कि यहाँ पे अगर रास्ता बनाया 4 मीटर चौड़ा, यहाँ पर भी वही दिया है 25 मीटर और 12 मीटर, तो बताइए यहाँ से भी दो चीज पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, दूसरा चीज पूछेगा शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए, ये 25 तो लंबाई है, अगर चौड़ाई देखिए यहाँ पे 12 तो पूरा चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई कितना दी, अब चौड़ाई अब लंबाई कितने मान लेंगे 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 में 4 से गुणा कर देंगे, 12 चौक को कितना हो जाएगी 48 मीटर क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब की बार चौड़ाई कितनी 12, अब की बार लंबाई चौड़ाई कितना दी है रास्ते का 4, तो 12 में 4 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 48 क्या आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। अगर शेष भाग का यानी इसका और इसका जो है कि क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, 12 गुणे कितना हो जाएगा 25, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है क्षेत्रफल, तो लंबाई यानी 25 में 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 300, अगर 300 में से अगर हम 48 को घटा दें, अगर 300 में से हम 48 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बोलेंगे भैया बहुत ही आराम तरीके से आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना 252 आ जाएगा, 252 मीटर क्या हो जाएगा इसका शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको बता दें कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा हम लोग समझ चुके हैं। चलते हैं पांचवा तरीके से कैसे पूछता है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए पांचवा प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वही आयत दिया रहेगा, आयत दिया रहेगा, आयताकार जो खेत दिया रहेगा चाहे कुछ दिया रहेगा, ठीक है, एक आयत दिया रहेगा, एक रास्ता, तो पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला रास्ता ये वाला पढ़, अब देखिए दोनों का मिक्सर दे देगा कि यहाँ पर भी 4 मीटर जो कि चौड़ा वाला बनाया गया, 4 मीटर चौड़ा जो कि रास्ता बनाया गया, फिर दूसरा दिया रहेगा यहाँ पर भी 4 मीटर चौड़ा बनाया गया, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। तो बताइए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का पहली चीज यहाँ से पूछेगा
रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, दूसरा पूछेगा शेष भाग का पूछ देगा, या फिर शेष रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ देगा। ठीक है, दो चीज यहाँ से पूछता है। देखिए लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जो आप लोगों ने पहले जो कि तीसरा टाइप और दूसरा टाइप जो कि रास्ते पढ़े उसी पर आधारित, अगर वो दोनों निकालना आपको आ गया तो ये भी आराम से निकल जाएगा। कैसे समझते हैं, देखिए रास्ते का हमको क्षेत्रफल चाहिए ना, ये भी 4 मीटर दिया है, ये भी 4 मीटर दिया है, तो आप बताइए कि ये भी, ये वाला तो कॉमन आ गया ना, ये इसमें और दोनों में ये क्या है, कॉमन है कि नहीं। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल कर और इसका क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ दें और ये वाला एरिया जो है कि ये वाला पार्ट का हम जो घटा दें, तो क्या पूरे जो है कि रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। कैसे, पहली बात समझिए, अगर ये पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता है और ये भी क्या है, पूरा रास्ता है, अगर ये पूरा का तो हम निकाल लें क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कि कॉमन है, और इसको तो घटाना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो ये वाला भाग का पूरा क्षेत्रफल निकाल दें और ये वाला भाग का पूरा क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें से ये वाला पार्ट घटा दें, तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल पता नहीं चल जाएगा, बहुत ही आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए इसके पहले हम लोग लगाए भी थे, अगर यहाँ पे जैसे दे दिया 25 मीटर, वही एग्जाम्पल लेंगे हमें हर जगह क्योंकि समझ में आए। ये दिया है कितना, 12 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए इधर से अब इधर लंबाई एक बार इसको माने थे, चौथा टाइप पढ़ेंगे आराम से निकल जाएगा। एक बार तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 गुणे, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 4 है, 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 100। एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ये वाला रास्ते का, तो ये 12 है और ये 4 है, बात चौका कितना हो जाएगा, 48। 48 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 148 हो जाएगा। अगर उसमें से ये वाला पार्ट घटा दें, 148 में से ये वाला पार्ट घटा दें, तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल इसका 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 क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए 4 मीटर दिया है तो ये 4 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, जो एक लंबाई हो जाएगी। ये 4 मीटर दिया है ना, तो 4 मीटर लंबाई और ये वाला चौड़ाई भी तो दिया है, 4 मीटर चौड़ाई मीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 16। अगर इसमें से 16 घटा दिया जाए, अगर इसमें से 16 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 132, 132 आ जाएगा, 132 मीटर आ जाएगा। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे तो चौड़ाई, तो 25 गुणे 16 कितना हो जाता है, 300, 300 मीटर। अगर उसमें से 132 घटा दें तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 300 में से 132 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 168 मीटर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो है कि इतने प्रकार जो है कि आयत पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब चलते हैं कि एक एक टाइप जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कैसे प्रीवियस ईयर का हम लोग बस देखेंगे कि कैसे कैसे हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हर एक टाइप, हम क्या बोले हैं कि हर एक टाइप के क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन पहले जो है कि एकदम जीरो से चलेंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, उसका परिमाप। अभी हम आपको क्या बताएं, परिमाप बराबर क्या होता है, यानी पेरीमीटर बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, तो दो तो लिखेंगे लिखेंगे, लंबाई कितनी दी है, लंबाई कितनी दी है भैया, 20, 200 मीटर, 200 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 150 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, तो आप बताइए कि दो रखेंगे यहाँ पे 200, कितना हो जाएगा 350, और 350 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 700 मीटर मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं, बढ़िया तरीके दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। पहला समझ में आ गया, दूसरा समझते हैं। एक आयत का जो है कि परिमाप दे दिया है, अब की बार क्या दे दिया है, परिमाप 100 मीटर दे दिया है, उसकी लंबाई दिया है, उसकी चौड़ाई पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो यहाँ पर रख दीजिए मान, परिमाप दिया है 100 मीटर तो इसकी जगह 100 रख दीजिए, और 2 रखा है, लंबाई का मान कितना दिया है, 30 मीटर, लेकिन हमको चौड़ाई को नहीं पता है, चौड़ाई का मान नहीं पता है, तो 100 तो यहाँ पर रख देंगे, 2 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 2 को इधर ला दीजिए, 2 को यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है प्लस B है, यहाँ से इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा, ये 50 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मान इधर देखते हैं, 50 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस B हो जाएगा, तो B का मान कितना हो जाएगा, 50 को इधर ही रह गया, 30 को इधर ला देंगे तो कितना माइनस में, 50 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर इज करेक्ट।
ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। चलते आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक आयत का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी चौड़ाई 75 मीटर है तो उसकी, यदि उसकी चौड़ाई इतना मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, उसकी लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि आयत का क्षेत्रफल बताया कि नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही ना होती है। तो इतना बराबर कितना दे दिया, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर। अब बताइए यदि उसकी चौड़ाई कितनी दी है, यदि उसकी चौड़ाई 75 मीटर दी है तो उसकी लंबाई पूछा है, यही नहीं पूछा है, बराबर 500। 500 तो 75 से काट देंगे, 25 75, 25 दूना के 50, तो 3 से काटेंगे क्या, 3 छक 18, तो पॉइंट में आएगा, लगभग कितने में आएगा, पॉइंट में आएगा 3, 20 बटा के कितना हो जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा इसका मीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एक आयत का परिमाप जो 280 मीटर दिया है, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है, तो परिमाप यानी 280 मीटर दिया है, तो 280 मीटर परिमाप का मान रख लेंगे। यदि आयत की चौड़ाई कितना दी है, 2 रखेंगे, L का मान हमको तो पता नहीं है, लंबाई तो पूछा ही है, यल का मान कितना रखा है, चौड़ाई का मान कितना दिया है 60, तो पूछा है लंबाई का मान ज्ञात करिए। तो अब इसको यहाँ से खत्म कर देंगे तो यहाँ ही आएगा, यहाँ पे कितना 140 हो जाएगा, 140 बराबर कितना है एल प्लस 60। बहुत ही बेसिक तरीके से हल करें, आप चाहेंगे तो मुंह जबानी हल कर देंगे। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 140 यहीं पर आने दीजिए, इसको इधर ला देंगे, कितना हो जाएगा 140 माइनस 60 कितना हो जाएगा 80 मीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा 50वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्या ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये बात मत समझिए कि भैया अभी आसान क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, एकदम बेसिक टू हाई लेवल। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, ये नहीं कि छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी जो है कि शुरुआत है ना, तो अभी बेस आप लोग को जो है कि बढ़िया कर रहे हैं। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना दी है, 12 मीटर दी है उसकी, और चौड़ाई कितना दी है 12 मीटर दी है, 8 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो यही तो पूछा है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए लंबाई कितना दिया है 12 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा 12 8 96 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो लंबाई होती है ये मीटर में होती है, चौड़ाई भी क्या होती है मीटर में होती है, जो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, और किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी मीटर में होगा, मीटर में होगा, ये भी क्या होता है मीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, 3 चीज, और जो कि पेरीमीटर भी होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, किलोमीटर में होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयताकार खेत की एक भुजा जो है कितना दी है 100 मीटर दी है, और दूसरी भुजा इतनी दी है, तो उसका क्षेत्रफल वही चीज, लंबाई गुणे एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया, एक भुजा इतनी है, दूसरी की भुजा कितनी है 80 मीटर, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एक आयताकार की लंबाई कितना दी है 15 मीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया 180 मीटर, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करिए। कितना आसान क्वेश्चन है। एरिया क्या होता है बताइए, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई का मान दिया है 15, चौड़ाई का मान हमको नहीं पता, और का क्षेत्रफल कितना दिया 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर। ठीक है, तो 15 से इसको काट देंगे, 15 से इसको 15 एकम 15, अब 15 दूना के 30, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा आपका 12 मीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बोला है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 35 मीटर अधिक है, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 210 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए आप बताएं कि चारों भुजाओं का योग का मतलब क्या होता है, उसका पेरीमीटर उसका क्या होता है, परिमाप भिन्न होता है, परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का पेरीमीटर कोई पूछता है तो हम आपको बताए हैं
कितनी बार बताएं, जो क्वेश्चन में देखिएगा ऊपर जाके, अगर नहीं देखे हैं तो क्या होता है इसका परिमाप, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही ना होता है। आयत की चौड़ाई, यानी देखिए जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक तरीके से समझ जा रहे हैं, आप चाहेंगे तो चुटकियों में इसको लगा लेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 35 मीटर अधिक है। तो क्या आप L माइनस बी बराबर 35 मीटर नहीं कर सकते हैं? तो बोलेंगे भैया पहला हम लोग पहला इक्वेशन ये रहा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक आयत का चारों भुजाओं का योग कितना दिया है, 210 मीटर, तो 210 मीटर उसका परिमाप दिया है। तो क्या आप परिमाप नहीं निकाल सकते हैं? यहाँ से देखिए परिमाप दिया है, पी बराबर, यहाँ आप देखिए पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है, तो पेरीमीटर का मान 210 दिया है, बराबर 2 L प्लस B दिया है, यही दिया है। तो अब देखिए L और प्लस B दिया है, तो इसको हम इससे से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। 105 L प्लस B बराबर कितना हो जाता है, 105। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को जोड़ दें, तो L प्लस B बराबर कितना है, यहाँ पे 105 है, दोनों को जोड़ दें तो इससे से कट जाएगा, तो 2L बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 140, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 70। L बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 70 में कट जाएगा। तो लंबाई का मान कितनी आ गई, लंबाई की मान 70। तो यहाँ पे इसको लंबाई का मान रख के क्या हम चौड़ाई का मान नहीं निकाल लेंगे, तो लंबाई का मान कितना है, 70 है, बराबर B है प्लस 35 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो B का मान कितना आ जाएगा, B का मान कितना आ जाएगा, 70 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35, ठीक है, 35। तो अब B का भी मान हमको पता चल गया, B का मान कितना है, 35। हमसे क्या पूछा है, एरिया, तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया है, 70 गुणे 35, इस दोनों को जुड़ा कर देंगे तो 7 5 35 और 7 लेके 21 4 24, यहाँ पे 2400 इतना मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।